Hello learners, in this video we are going to continue our chapter the natural disasters and we are going to learn about droughts. So what are droughts? When there is a shortage of rainfall over a long period of time in certain area, in specific area, then there this condition causes drought. मतलब फिर उस कंडीशन में उस एरिया में क्या होता है, ड्रॉट हो जाता है, मतलब सूखा पड़ जाता है. ड्रॉट बहुत से मतलब हम ह्यूमन बींग्स को तो अफेक्ट करता है, साथ में प्लांट्स और एनिमल्स को भी बहुत अफेक्ट करता है. इससे फार्मर्स जो हैं उनको बहुत सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, उनकी लाइवलीहुड की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि इस टाइम पर जो क्रॉप होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सूखे पड़ने के कारण अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पाती है, उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती है. इसलिए जब भी कहीं ड्रॉट आती है तो वहाँ पर जो नेचुरल वेजिटेशन होती है उस एरिया की, या जो क्रॉप होती है वो फेल हो जाती है. और ये सब किसके कारण होती है? वाटर की कमी के कारण. और इसके कारण कभी कभी फेमाइन भी हो जाता है. फेमाइन मतलब भुखमरी भी हो जाती है. वाटर की सप्लाई बहुत कम हो जाती है, इतनी कम हो जाती है इवन जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो भी कम हो जाता है, जिससे वेल्स और रिवर्स में जो पानी, लेक्स में जो पानी होता है वो भी सूख ही जाता है. ठीक है. और रिवर्स श्रिंक एंड स्ट्रीम्स अप, द सोयल क्रैक्स एंड इज ब्लोन अवे बाय द विंड क्रिएटिंग डस्ट स्टॉर्म्स. और इससे जो सोयल होती है वो क्रैक हो जाती है और कुछ डस्ट स्टॉर्म्स को भी क्रिएट करती है. अब हम ड्रॉट से कैसे बच सकते हैं? तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ को प्लांट करना चाहिए, डैम्स को बनाना चाहिए जिससे इरिगेशन फैसिलिटीज़ में वो डैम काम कर सकें. रेन वाटर हार्वेस्टिंग की टेक्निक को धीरे धीरे इम्प्रूव करना चाहिए. और ड्रॉट के टाइम पे हमें मिलेट्स, मेज़ और सोरगम जैसे क्रॉप्स को उगाना चाहिए जिनमें कम पानी लगता है. ठीक है. और इरिगेशन करने के लिए हमें वाटर की स्प्रेइंग करनी चाहिए ताकि लेस वाटर यूज़ हो इरिगेशन के टाइम पर. अब अर्थक्वेक क्या होता है? हम में से बहुत से लोगों ने अर्थक्वेक को एक्सपीरियंस किया होगा. अर्थक्वेक में हमारी जो अर्थ होती है वो थोड़ी काँप जाती है. क्वेक का मतलब ही होता है काँपना. तो आप खुद इमेजिन कीजिए, जब अर्थक्वेक होता है तो हमारा जो ग्राउंड होता है, हमारी जो अर्थ होती है वो वाइब्रेट करती है, और उसके साथ साथ जो हमारी सराउंडिंग्स में जो चीज़ें रखी हुई होती हैं वो भी वाइब्रेट करती हैं, जैसे कि क्लॉक्स, कोई सी जार में पानी रखा हो, डोर्स और वॉल्स अपने आप थोड़ा थोड़ा शेक करने लगती हैं, अर्थ का सरफेस भी शेक करने लगता है. तो ये जो मूवमेंट्स हैं, ये वाइब्रेशन हमारे अर्थ सरफेस में क्रिएट करती हैं. ठीक है. और यही वाइब्रेशंस क्या हैं? अर्थक्वेक होते हैं. अर्थक्वेक, हम हर साल मिलियंस ऑफ अर्थक्वेक हमारे अर्थ पर एक्सपीरियंस किए जाते हैं. उनमें से कुछ माइनर होते हैं और कुछ मेजर भी होते हैं. ठीक है. और अर्थक्वेक नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं, और ये नेचुरल डिज़ास्टर्स कभी कभी बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कर देती हैं. जो पॉइंट जहाँ से अर्थक्वेक का ओरिजिन होता है, जहाँ से अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है, उस पॉइंट को फोकस बोलते हैं. और उस पॉइंट के जस्ट अबव जो पॉइंट होता है, फोकस मतलब फोकस के जस्ट ऊपर जो पॉइंट होता है उसे हम एपिसेंटर बोलते हैं. ठीक है. और अर्थक्वेक का जो इफेक्ट है ज़्यादातर हम कहाँ देखने को मिलता है? हमें एपिसेंटर पर ही देखने को मिलता है. अर्थक्वेक की स्टडी को हम सीज्मोलॉजी बोलते हैं. और रिक्टर स्केल के थ्रू हम अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को मेज़र करते हैं. यदि रिक्टर स्केल अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को 1 to 10 के बीच में बता रहा है, तो रिक्टर स्केल मतलब उसकी इंटेंसिटी बताएगा कि इस लेवल में कैसा अर्थक्वेक आया होगा. ठीक है. अब अर्थक्वेक जो होता है, वर्ल्ड में बहुत सारी जगह अर्थक्वेक आते रहते हैं, और इंडिया में जो नदर्न इंडिया है, जहाँ हिमालयन रेंजेस पाई जाती हैं ज़्यादातर, वहाँ पर अर्थक्वेक आता है. और फ्रिक्वेंटली जापान और फिलीपींस में भी आता है. रिसेंटली जनवरी 2026 जनवरी 2001 में गुजरात के भुज में भी बहुत ही खतरनाक एक अर्थक्वेक आया था, जिसमें 20,000 पीपल की डेथ हो गई और 16 लाख इंजर्ड हुए थे. और ये अचानक से ही अर्थक्वेक आते हैं और हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है. और इसके लिए बच्चों को स्कूल में ट्रेन भी किया जाता है मॉक ड्रिल्स के थ्रू. ओके. जापान में भी स्कूल में बच्चों को इसके लिए ट्रेन किया जाता है. तो अगले वीडियो में हम अर्थक्वेक के जो प्रिकॉशंस होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और वॉल्केनिक इरप्शन के बारे में पढ़ेंगे. ओके, थैंक यू.